जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए जनवरी महीने का राशिफल लेकर। दोस्तों, साल का पहला महीना, शुरुआती महीना, आगाज कैसा होना है? क्योंकि आगाज आपका बहुत शानदार हो रहा है, तो मान के चलिए जब आगाज अच्छा हो जाता है तो साल भी बहुत शानदार निकलेगा। खैर, यहां बात हो रही है जनवरी महीने की। क्या स्पेशल है जनवरी महीने में? कौन से ग्रह आपको इस महीने सबसे ज्यादा शुभ स्थिति में सबसे ज्यादा लाभ दे रहे हैं, जिनका आपको धन्यवाद देना चाहिए, जिन ग्रहों का आपको आभार प्रकट करना चाहिए, जिनकी कृपा इस महीने विशेष तौर पर आपके ऊपर बरस रही है? तो सबसे ज्यादा राजयोग कारक स्थिति में तो आपका राशि स्वामी गुरु है। तो अपने गुरु का जयकारा आप कमेंट में अवश्य लगाएं, अपने गुरु को धन्यवाद जरूर बोलें, अपने गुरु को प्रणाम जरूर करें, जिस गुरु को भी मानते हैं आप। दूसरे, बुद्धदेव के भी आप मंत्र का जाप करें, बुद्धदेव को धन्यवाद दें, क्योंकि बुद्धदेव भी कमाल दिखा रहे हैं राजयोग कारक स्थिति में इस महीने आपके लिए। और तीसरा, बहुत ही शुभ स्थिति में अब आ रहे हैं आपकी साढ़े साथी को खत्म कर कर शनिदेव 17 जनवरी से। तो ये भी एक बहुत योग कारक स्थिति बन रही है शनिदेव की। तो शनिदेव का भी जयकारा जरूर लगाएं कमेंट में, जय शनिदेव, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप उच्चारण करते रहें, आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। कमेंट करते रहें। ये ग्रह हैं जो इस महीने को बहुत खूबसूरत बना रहे हैं, आपकी जो पुरानी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां, उनको खत्म कर रहे हैं। इसलिए इन ग्रहों का धन्यवाद, आभार, आप इनके मंत्रों का जाप कर कर इनके मंत्रों को कमेंट में आप कमेंट करके आप इन ग्रहों का आभार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लगन राशि यदि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए है। और बहुत से लोग पूछते हैं सर जन्म राशि से देखें या नाम राशि से। यदि आपको अपनी जन्म राशि मालूम है तो आप इस वीडियो को जन्म राशि से ही देखें। अगर आपको जन्म राशि नहीं मालूम है तो फिर नाम राशि से देखें। ठीक है, जिनकी नाम राशि धनु है वह इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और जिनको ज्योतिष का ज्ञान है वो लगन राशि से भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की, चाहे आपका व्यापार हो, नौकरी हो, दाम्पत्य जीवन हो, पारिवारिक सुख हो, प्रेम संबंध हो, लव लाइफ हो, संतान की बात हो, छात्रों की पढ़ाई की बात हो, अनएम्प्लॉयड बेरोजगार लोगों की बात हो, बुजुर्ग लोगों की बात हो, घर की माता बहनें, गृहिणी जो घर को संभालती है उनकी बात हो, या किसान भाइयों की बात हो, या फिर आपकी विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट की बात हो, हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए यहां बहुत कुछ है। तो वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, यदि आप मान सम्मान की तलाश में हैं, अपनी एक इमेज, अपनी एक वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो इससे खूबसूरत महीना आपको नहीं मिलेगा। कारण बताता हूं। आपके भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह सूर्य आपकी राशि में ही गोचर करेगा, और आपके कर्म भाव का स्वामी ग्रह बुध भी आपकी राशि में गोचर करेगा, और आपका राशि स्वामी गुरु अपनी स्वयं राशि में केंद्र भाव में ही बैठकर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। मतलब ये बहुत बड़ा योग बन जाता है दोस्तों। भाग्येश और कर्मेश का आपकी राशि में बैठना और राशि स्वामी का पावरफुल हो जाना, ये आपके भाग्य को भी बल दे रहा है और कर्मेश को भी बल दे रहा है। तो यदि आपको लग रहा था कि आपका काम बनता नहीं है या आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लोग आपके काम को समझ नहीं रहे हैं, लोग आपको ही नहीं समझ रहे हैं, तो इन सारी तकलीफों, परेशानियों से आपको इस महीने निश्चित तौर पर निजात मिल रही है। अरे घर वाले क्या, बाहर वाले भी अब आपका लोहा मानेंगे, आप अपने झंडे गाड़ देंगे, ये हम गारंटेड कह रहे हैं। जनवरी माह में आपका काम दिखाई देगा लोगों को, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, जो आप वैल्यू दे रहे हैं,
वो लोगों को दिखाएगी और वो आपकी पर्सनैलिटी चमकाएगी। मतलब ये महीना ऐसा है जो आपके काम से आपको नाम देगा और आपके नाम से आपको काम देगा। अद्भुत स्थिति बन रही है। लोग कहेंगे यार ये काम तो बस वो बंदा कर सकता है, उस बंदे को बुलाओ। ऐसा नाम हो जाएगा आपको आपकी फील्ड में, आपके कार्य क्षेत्र में। कंपनी में जॉब करते तो बॉस कहेगा नहीं ये काम तो यही बंदा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, इसको दो, ये करके दिखाएगा। ऐसी शोहरत आपको दे रहा है ये, और अचीवमेंट आपको मिल रहे हैं इस महीने। मतलब कहीं ना कहीं मान सम्मान मिल रहा है। नौकरी करते हैं तो बॉस के द्वारा, व्यापार करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, समूह के द्वारा, संस्था के द्वारा, घर की बात करें तो परिवार के द्वारा, हर जगह आपकी एक वैल्यू बन रही है, आपकी प्रतिष्ठा बन रही है, आपकी इमेज इस समय बहुत शानदार हो रही है। और किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, दुविधा है तो वो दूर हो रही है। निर्णय आपके बहुत अच्छे जा रहे हैं, सटीक जा रहे हैं और सही दिशा में सही काम करके आप अपनी पोजीशन, अपनी एक आइडेंटिटी को निखारने में सक्षम है। ये अद्भुत स्थिति बुध और गुरुदेव बना रहे हैं। और साथ में भाग्य से सूर्यदेव भी। सूर्यदेव 14 तारीख तक ही बना रहे हैं, लेकिन बुध और गुरु तो पूरे महीने बनाए हुए हैं। तो यदि आपको सरकार से कोई मान सम्मान मिल रहा है, समाज से कोई मान सम्मान मिल रहा है, तो 14 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। आपको कोई बहुत बड़ा मान सम्मान मिल सकता है। और अगर किसी पद की उम्मीद कर रहे हैं तो उसके भी योग ये महीने शानदार है। जिनका प्रमोशन, पद रुका हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ है, या वो किसी पोजीशन को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, मिल नहीं पा रही है, वो मिल सकती है। बहुत योग कारक स्थिति इस महीने बन रही है। दूसरा, राशि स्वामी का मजबूत होना और उसमें कर्मेश और भाग्येश का मजबूत होना कहीं ना कहीं आपके शारीरिक बल को भी दर्शा रहा है। मतलब इस समय यदि आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं पिछले समय से चली आ रही है तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। खास तौर पर 14 तारीख तक तो आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी विल पावर, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो रही है। सूर्यदेव आपको पावर दे रहे हैं। दवाइयां काम कर जाएंगी, आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है स्वास्थ्य के मामले में। तीसरा, आपके राशि स्वामी का चौथे भाव में स्वयं राशि में होना और हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाना कहीं ना कहीं घर के सुख में बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहा है। माता का सुख, परिवार का सुख, घर का सुख आपको भरपूर मात्रा में मिल रहा है। और जीवन साथी का स्वामी ग्रह भी यहां पर आपकी राशि में बैठा है, तो जीवन साथी का भी सुख, दाम्पत्य सुख अद्भुत है, पारिवारिक सुख अद्भुत है। परिवार में कोई उत्सव का माहौल हो सकता है, परिवार में कोई बड़ा फंक्शन हो सकता है, परिवार के सारे लोग मिलजुल कर कोई इवेंट का मजा ले सकते हैं। ऐसी स्थिति बन रही है, योग कारक स्थिति बन रही है। और अगर आप चल अचल संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं या चल अचल संपत्ति बनाना चाहते हैं या घर खरीदने के सपने देख रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो इन सब मामलों में भी आपके लिए सौभाग्यशाली समय है। अगर इन सब का अभी तक आप प्लान कर रहे थे और एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो अभी वो मौका मिल रहा है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। आपको घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का अद्भुत सुख मिल रहा है। यह योग कारक स्थिति इस समय यह ग्रह बना रहे हैं। यदि आपके संचित धन की बात करें, जुड़े हुए पैसे की बात करें और उससे प्रॉफिट की बात करें, ये यहां पर हम आय की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी सैलरी या आपके बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। आपका जो संचित धन है उसको आप कहीं ना कहीं तो लगाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, सेव अपनी धन स्थिति को बेहतर बनाने के लिए। आप या तो फिक्स्ड डिपॉजिट में डालेंगे, या फिर आप ज्वेलरी खरीदेंगे, या फिर आप व्यापार में इन्वेस्ट करेंगे, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप और कहीं लगाएंगे। तो इस समय 17 तारीख से जो शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये आपके पैसे से पैसे बनाने के योग बना रहे हैं शनिदेव। और खास तौर पर ब्याज से पैसा मिलना,
रेंट से पैसा मिलना, अगर आपकी कोई दुकान है, कोई घर है जिसको आप रेंट पर चलाते हैं, कोई चीज आप रेंट पर देना चाहते हैं, या ऐसा कोई व्यापार करते हैं जहां आप रेंट पर वस्तु देते हैं, तो उससे आपको अद्भुत लाभ हो सकता है। आप अपना पैसा भी अगर ब्याज पर किसी को चढ़ाते हैं तो उससे आपको अद्भुत लाभ हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट से अद्भुत लाभ हो रहा है। और गुरुदेव केंद्र भाव में स्वयं राशि में है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ हो रहा है। प्रॉपर्टी वगैरह आदि में इन्वेस्टमेंट करने से तो लाभ हो ही रहा है। लेकिन यदि आप व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो समझ जाए दिक्कत है। मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो जहां जहां पर भी पैसे को लेकर रिस्क है, चाहे व्यापार हो चाहे शेयर बाजार हो, उससे अभी दूरियां बना लें, उससे थोड़ा संभल कर रहे, वरना बहुत बड़ा कोई उतार चढ़ाव आ सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसमें अच्छे मतलब मुनाफा वसूली के योग बन रहे हैं, वहां से आपको अच्छा बड़ा लाभ मिल सकता है। ठीक है। शनि देव का 17 तारीख को राशि परिवर्तन किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी स्थिति ला रहा है। आपकी जो मेहनत है अब रंग लाएगी। आपने जो फसल काटी है, आपने जो धान काटी है, आप जो मंडी में जाकर किसी चीज को बेचना चाहते हैं या लोगों के संपर्क में आकर अगर आप लोगों को अपनी मतलब फसल बेचना चाहते हैं तो उससे बहुत अच्छा मूल्य आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि आप खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, आपको उससे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो किसान भाइयों के लिए भी ये यहां पर शनि का राशि परिवर्तन बड़े लाभ की ओर संकेत दे रहा है, अच्छी स्थिति है। शनि देव 17 तारीख को यहां पर आ जाएंगे तो आपको यात्राएं बहुत करवा सकते हैं। मतलब यात्राएं ये नहीं कि लंबी दूरी की यात्राएं, बाहर की यात्राएं, यहां पर शनि देव खास तौर पर सिटी में, विद इन द सिटी आपको भागा दौड़ी ज्यादा करवाएंगे। और जो लोग इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, अर्थात मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भागा दौड़ी का काम बहुत है। शनि देव तीसरे भाव में मेहनत करवाते हैं लेकिन परिणाम लाजवाब देते हैं। यहां पर आपकी नेटवर्किंग मजबूत कर रहे हैं, आपका नेटवर्क मजबूत कर रहे हैं, लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी बना रहे हैं। और जो कनेक्टिविटी बना रहे हैं 17 तारीख के बाद वो स्थायी रूप से बन रही है, मतलब लंबे समय के लिए लोग आपसे जुड़ेंगे। तो अगर व्यापार से जुड़े तो सीधा व्यापारिक बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। जो क्लाइंट, जो कस्टमर, जो ग्राहक आपके साथ जुड़ गया वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, वो अपनी सर्विस आपको देता रहेगा और आपकी सर्विस आपसे लेता रहेगा। आपके साथ उसका व्यापार, उसकी ट्रेडिंग चलती रहेगी। यह ताकत दे रहे हैं शनिदेव। तो इसलिए व्यापारियों के लिए योग कारक स्थिति में आ गए शनिदेव 17 तारीख से, और 7.5 खत्म हो गई। दूसरा, यदि लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का स्थान है तीसरा, तो अगर आप आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप टेलीफोन विभाग, दूरसंचार विभाग, परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग या आईटी इंडस्ट्रीज नेटवर्किंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर आपको बहुत तगड़ा लाभ दे रहे हैं। जितने भी लोग आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति है। जो लोग कोरियर सर्विस या किसी भी चीज के आदान प्रदान, मैसेजिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत शानदार योग कारक स्थिति में शनिदेव आ रहे हैं। तो जय शनिदेव, शनिदेव का जयकारा जरूर बोलते रहे। आगे की बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, यदि आप अपनी कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप मैसेज करें। व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, कृपया आप कॉल ना करें। आप कोई भी व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो उस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये पेड सर्विस है, आप फीस जमा करके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, बुकिंग कराकर आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर शनिदेव बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। तो जो काले बादल थे वो छट गए हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। बाकी आपको शनि का यहां पर प्रभाव और समझना है तो इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाया है शनि के राशि परिवर्तन का, वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जरूर देखें। वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन, ताकत, शक्ति आपको देगा। और अगर आपने साल 2023 का राशिफल का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर देखें, आपको बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। तो शनिदेव
यहां पर आपको माला माल बना रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र में भी और नौकरी में भी। अब नौकरी में आप कहेंगे कैसे, आपकी तगड़ी नेटवर्किंग बना रहे हैं, मतलब आपकी कहीं ना कहीं सिफारिश लग रही है, कहीं ना कहीं लोगों से, बॉस से, सोसाइटी से ऐसे संपर्क बन रहे हैं, ऐसी कनेक्टिविटी बन रही है कि यदि आपको जॉब में कोई चैलेंजेस भी है ना, तो वो आपके 2 मिनट में दूर हो जाएंगे। मतलब आप एक टीम वर्क की तरह बहुत शानदार काम करने में सक्षम रहेंगे, टीम का सपोर्ट दे रहे हैं। इंडिविजुअल आप हो सकता है फेल हो जाए, इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं तो, लेकिन आप जहां टीम के साथ काम करेंगे आपके सक्सेस होने की संभावनाएं 99% नहीं 100% से ऊपर हो जाएंगी। यह स्थिति शनिदेव बना रहे हैं 17 तारीख के बाद। तो टीम वर्क की तरह काम करें। जो लोग बेरोजगार हैं, एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको किसी की सिफारिश के द्वारा, किसी के संपर्क में आकर, किसी के रेफरेंस से जॉब मिल सकती है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। वो स्थिति बना रहे हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी बात करें, मैं बस ये कहना चाहूंगा, किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, 17 जनवरी के बाद, सिर्फ जनवरी माह नहीं, इस पूरे 2.5 साल के लिए आपका फोकस सिर्फ आपकी नेटवर्किंग पर होना चाहिए, लोगों के संपर्क से होना चाहिए, लोगों से मिलने से होना चाहिए, लोगों से कनेक्ट होने से होना चाहिए। और ये आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा हर वर्ग के व्यक्ति को अपनी फील्ड में। जो काम नहीं बन रहा वो किसी के संपर्क में आने से बन जाएगा। यह स्थिति शनिदेव सुनिश्चित कर रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। तो इस पर आप जरूर ध्यान दें। अगर संतान की बात करें तो संतान को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है इस महीने। संतान हो सकता है हठी हो, जिद्दी हो, आपकी ना सुने, या संतान की किसी लापरवाही से कोई नुकसान हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं इस महीने बन सकती हैं। तो संतान को लेकर थोड़ा सा कंसर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन संतान की इंडिविजुअल अगर प्रोग्रेस की बात करें तो संतान के लिए लाभ की स्थिति अच्छी बन रही है। मतलब उनको कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों के मामले में भी थोड़ा अनबन, थोड़ी सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आपका प्रेमी, आपका लवर किसी बात से आपसे हो सकता है नाराज हो जाए, या किसी भ्रम या गलतफहमी का शिकार हो जाए, या आप शिकार हो जाए, दोनों साइड से। तो उस गलतफहमी को दूर करें और अपनी वाणी पर संयम रखें। इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना ही है, मैंने पहले ही कह दिया, ये आपके लिए दिक्कत दे देगा। जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट, सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, पहले ही बताया, लेकिन जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है। बेरोजगार लोगों का मैंने पहले ही कहा कि अगर वो रोजगार ढूंढ रहे हैं तो आपको कॉल मिलेगा किसी ना किसी रेफरेंस से, किसी ना किसी कनेक्टिविटी से, और इंटरव्यू आप निकाल लेंगे अपनी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी से। मंगल यहां बैठा है, आप में लड़ने की ताकत देता है, जोश देता है, आप हार नहीं मानेंगे। कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे छात्रों के लिए हो और चाहे बेरोजगार लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो रही है। छात्रों के लिए भी यह महीना शानदार है। हां, राहु देव थोड़ा भटकाव की स्थिति बना रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं, लेकिन गुरु आपकी पढ़ाई में आपको अच्छी सफलता दे रहे हैं। अब दोनों का मतलब क्या हो गया? दोनों का मतलब यह हो गया कि यदि आप में पढ़ने की इच्छा है तो गुरु आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यदि आप राहु की एनर्जी में हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे प्रेम संबंधों के कारण, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कारण, चाहे आप एंटरटेनमेंट के कारण, चाहे सोशल मीडिया के कारण, तो आपका डिस्ट्रैक्शन आपको पढ़ाई से दूर कर रहा है, फिर आपके लिए दिक्कतें दे रहा है। तो डिस्ट्रैक्शन को कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर आप जो भी पढ़ाई करेंगे, चाहे 2 घंटे की पढ़ाई करें, आपके लिए लाजवाब पढ़ाई हो जाएगी। गुरु आपको अद्भुत परिणाम देगा। और मंगल आपकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बढ़ा रहा है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपकी सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। ठीक है। दांपत्य जीवन, पारिवारिक सुख के लिए मेरा पहले का समय अच्छा है, लेकिन आपका जीवन साथी आपको इस समय इन्फ्लुएंस कर सकता है, या ये कह कि जीवन साथी के विचार
आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं या उनके द्वारा आप कुछ डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। भाग आपका प्रबल है, सरकारी काम आपके पूरे हो सकते हैं, सिस्टम से आपको सपोर्ट मिल सकता है, बॉस से आपको सपोर्ट मिल सकता है, मान सम्मान आपका बढ़ ही रहा है, आपका कार्य आपके पूरे हो रहे हैं और उपलब्धियां भी मिल रही है। यदि आप किसी अचीवमेंट की इच्छा लिए हुए हैं, मतलब प्रमोशन की, जैसा मैंने कहा, अगर आपका कोई अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, तो वो आपको मन मुताबिक आपकी को सैलरी हाइक हो सकती है, अप्रेजल अच्छा हो सकता है, आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। और सरकारी नौकरी में है तो 14 तारीख तक का समय बहुत शानदार है। सरकार के द्वारा, सिस्टम के द्वारा आपको 14 तारीख तक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ये स्थिति बन रही है, तो हर लिहाज से ये समय शानदार है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके विदेश जाने की योग बन रहे हैं, लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। तो आप लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है, कहीं ना कहीं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी में आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। या तो पारिवारिक जिम्मेदारी कहें या कामकाज की जिम्मेदारी कहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस दे रही है। ठीक है, वैसे समय अच्छा है। घर में रहने वाली माता बहनें हैं, अगर आप मतलब कामकाजी महिला है, आप नौकरी या व्यापार करती है, तो आपके लिए राशिफल वही है जो अभी तक बताया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन अगर आप गृहिणी है, घर में रहती है, घर को संभालती है, तो आपके लिए ये महीना बहुत शानदार है। आप ये मान लीजिए आपके ऊपर जो भी टेंशन थी, दिक्कतें थी, वो आप उतार कर साइड में रख दो। आपकी सारी दिक्कतें, टेंशन, प्रॉब्लम खत्म हो रही है। आप इस समय पारिवारिक माहौल को एंजॉय करें, परिवार को एंजॉय करें, अपने जीवन साथी को बल दें, उनका सहयोग मिल रहा है, उनका सपोर्ट मिल रहा है और आपका जो कंट्रीब्यूशन है उससे जीवन साथी को ताकत मिल रही है। तो दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पारिवारिक सुख अच्छा है, आप एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, बच्चों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और आपकी जो मेहनत है, आपने जो अभी तक सपोर्ट दिया है अपने परिवार को, बच्चों को, जीवन साथी को, उसका एप्रिसिएशन मिल रहा है। पीस ऑफ माइंड है आपके लिए ये महीना। ठीक है, यदि आप बुजुर्ग हैं, आप रिटायर्ड हैं, आप वर्किंग नहीं है, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप ना बिजनेस में एक्टिव है, ना आप नौकरी कर रहे हैं, तो इस समय 14 तारीख के बाद योग बन रहे हैं कि आप कुछ धार्मिक यात्राएं करें। 14 तारीख से पहले धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा आपके ऊपर रहना है। मंदिर, पूजा पाठ, ध्यान, इन सब में आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्पेंड होती हुई नजर आ रही है। परिवार के साथ भी कोई धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है 14 तारीख के बाद। अगर आप अपने जीवन साथी पर आश्रित हैं तो जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। यदि आपने पहले से कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उससे आपके आय के स्रोत अच्छे बन रहे हैं। अगर आप अपनी संतान पर निर्भर हैं तो वहां थोड़ी निराशा देखने को मिल सकती है, बल्कि इस समय संतान को आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से आपके लिए यह महीना घटित हो सकता है। बाकी आपको अगर किसी भी तरह की समस्या है तो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है और आपकी तकलीफें, परेशानियां दूर होती हैं। पुण्य कर्म बढ़ाने के लिए आप धर्म, ध्यान, पुण्य जो भी कर सकते हैं करें। और आप अगर अपना समय सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं तो यहां पर भी बैठे बैठे आप पुण्य कर्म बढ़ा सकते हैं। आप अच्छी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें जो लोगों को मोटिवेट करें, समाज को के लिए भला करें। अगर आपके द्वारा एक व्यक्ति का भी भला होता है तो उससे आपके पुण्य कर्म भी बढ़ जाते हैं। अगर आपको लगता है हमारे वीडियो से किसी का भला हो सकता है, किसी का जीवन सुधर सकता है, तो इसको आप शेयर करें। वरना जिसका वीडियो आपको अच्छा लगे, जो इंफॉर्मेशन अच्छी लगे, उसको आप शेयर करें जो समाज का, सोसाइटी का भला करे। बाकी अगर आपको और कोई समस्या है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर हम छोटे छोटे उपायों की वीडियो बनाते हैं और उस पर आप हमें फॉलो कर उपायों को देखकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ। ठीक है, इस पर आप हमें फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।